क्या आप जानते हैं वर्कआउट करने से पहले और वर्कआउट करने के बाद क्या खाना फायदेमंद होता है और क्या खाना नुकसानदेह? जिम के शुरू के दिनों में और ज्यादा कसरत या फिर वर्कआउट करने से कई बार मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, जिस कारण बहुत अधिक दर्द और परेशानी होती है। ऐसे में कई बार कुछ लोग वर्कआउट करना बंद कर देते हैं। इसलिए वर्कआउट करने से पहले क्या खाएं और वर्कआउट करने के बाद क्या खाएं, ये सब जानकारी होना बहुत जरूरी होती है। आज हम आपको बताएंगे कि जिम जाने के क्या लाभ और नुकसान है, साथ ही वर्कआउट करने से पहले और वर्कआउट के बाद क्या खाना जरूरी है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले जिम करने के क्या फायदे और नुकसान है। आज की लाइफ स्टाइल बहुत स्ट्रेस से भरी हुई है। लोग बहुत बिजी रहते हैं। अगर आप खुद को फिट रखना चाहते हैं तो कुछ टाइम अपने शरीर को फिट रखने के लिए जरूर दें। इस नए दौर में जहां हर कोई फिट और तंदुरुस्त रहना चाहता है, साथ ही जिम जाकर अपनी बॉडी भी बनाना चाहता है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती कि किस उम्र में कब क्या कैसे करना चाहिए। जिम जाने के कई सारे फायदे होते हैं, पर शायद आपको पता नहीं होगा कि इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। फिर चाहे महिला हो या पुरुष, औसतन किसी भी व्यक्ति को 1 घंटे तक ही व्यायाम करना चाहिए। योगा, एरोबिक या फिर कार्डियो, किसी भी तरह की एक्सरसाइज उम्र और वजन के हिसाब से तय की जाती है। अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं जिम जाने के फायदे क्या हैं। दिन की अच्छी शुरुआत। हमारे वेद पुराणों में लिखा है कि लोगों को सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए। जल्दी उठकर जिम जाने से आप तरोताजा रहेंगे, वर्कआउट अच्छी तरह से होगा, आपका मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा और एक अच्छा वर्कआउट आपके दिन को अच्छा बना सकता है। सुस्ती आपसे कोसों दूर रहेगी, बॉडी रहती है फिट। जिम एक्सरसाइज करने का सबसे बड़ा फायदा और लाभ यही कहा जा सकता है कि आपकी बॉडी एकदम फिट रहेगी, जिसकी वजह से आप दिन भर काम में व्यस्त रह सकते हैं। अगर आपकी बॉडी फिट नहीं रहेगी तो आप दिन भर सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, हमेशा आलस और थकावट महसूस होगी। इसलिए रोजाना सुबह आधा घंटा या फिर 45 मिनट एक्सरसाइज करना आपकी बॉडी को हमेशा फिट रखेगा। चाहे फिर आप 20 साल के हों या 40 साल के। तनाव होता है कम। रोजाना के टेंशन से छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है व्यायाम करना। व्यायाम करने से आप ऊर्जावान तो रहेंगे ही, साथ ही काम करने में भी मन लगेगा और उस काम को आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, जिससे आप बहुत खुश रहेंगे, साथ में टेंशन फ्री भी। बीमारियां होंगी दूर। एक्सरसाइज करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जिसकी वजह से बीमारी नहीं होती। इम्यून सिस्टम खराब होने की वजह से बीमारियां भी जल्दी होती हैं, जैसे कि वायरल फीवर, जुकाम, एलर्जी आसानी से लग सकती है। इसलिए एक्सरसाइज या जिम करेंगे तो आपको इन सब परेशानियों से डरने की कोई जरूरत नहीं। बढ़ता है स्टेमिना। सरकारी नौकरी या फिर पुलिस या फिर फौज में जाने की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि यह आपका स्टेमिना बढ़ा देता है। आलस करे दूर। एक्सरसाइज करने का सबसे बड़ा फायदा आलस को दूर भगाता है। आप हरदम तरोताजा महसूस करेंगे। जब आपका शरीर पूरे तरीके से एक्टिव हो जाएगा तो आप अपना हर काम अच्छी तरीके से कर पाएंगे, यानी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आलस आपसे कोसों दूर रहेगा। मसल्स करे स्ट्रॉन्ग। जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय आपके मसल्स पर तनाव पड़ता है, जिसकी वजह से मांसपेशियां और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं, उनका विकास होने लगता है। बहुत दुबले पतले लोग होते हैं तो उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। यह एक नेचुरल तरीका है वजन बढ़ाने का। जो लोग अपनी मांसपेशियां बनाने के लिए जिम में एक्सरसाइज करने के बारे में सोच रहे हैं, हम उनको यही कहना चाहेंगे कि आप कम से कम 6 महीने एक्सरसाइज करें और उसके बाद
आप खुद ही रिजल्ट देखें। वजन बढ़ाने के साथ साथ अगर मोटापा कम करना हो और वजन घटाना हो तो भी जिम जाना बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। आप जिम ना भी जाएं तो एक्सरसाइज घर पर करना और भी ज्यादा बेहतर है। जब आप कसरत करते हैं तो कुछ समय पर आपके शरीर से बहुत ज्यादा कैलोरी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर में चर्बी जमा नहीं होती, मोटापा धीरे धीरे कम होने लगता है। जिम करने का सबसे बड़ा फायदा यह है, यह केवल शरीर के एक ही हिस्से का मोटापा कम नहीं करता बल्कि पूरे शरीर से मोटापा कम करता है। पेट की चर्बी करे कम। बहुत से लोगों को पेट की चर्बी की समस्या होती है, उनका पेट बहुत ज्यादा बाहर आया हुआ होता है। आजकल पेट को अंदर करना कौन नहीं चाहता, स्लिम ट्रिम स्मार्ट दिखना कौन नहीं चाहता। इस चक्कर में सब एक्सरसाइज करने लगते हैं और इससे फायदा भी बहुत होता है। पेट कम करने के लिए या फिर पेट की चर्बी को कम करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज कसरतें जिससे आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि जिम जाने से पहले और जिम जाने के बाद, यानी कि वर्कआउट करने से पहले और वर्कआउट करने के बाद क्या खाना पीना चाहिए और क्या नहीं। आमतौर पर बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि जिम जाने से पहले उचित डाइट लेने की जरूरत होती है। जिम जाने से पहले इन चीजों को खाना फायदेमंद होता है। केला और शहद। जिम करने वालों के लिए केला सबसे बेस्ट फ्रूट है। केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम पाया जाता है जो तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। जिम या वर्कआउट के समय शरीर को एनर्जी मिलती है। इसके अलावा जिम में पसीना बहाने के बाद यह पोटेशियम के स्तर को बनाए रखता है। केले को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इसमें मक्खन और शहद मिलाकर खाना चाहिए। केले और 1 गिलास दूध। 2 से 4 केले और 1 गिलास दूध को बादाम या ड्राई फ्रूट के साथ खाएं तो जिम करते वक्त एनर्जी भी मिलेगी और ताकत भी। सेव, बादाम, बटर और किशमिश। सुबह के समय पेट बिल्कुल खाली रहता है, इसलिए काफी सोच समझकर डाइट की प्लानिंग करनी होती है। पड़ती है। आमतौर पर विशेषज्ञ जिम जाने से 1 या 2 घंटा पहले ताजे कटे हुए सेब के साथ ड्राई फ्रूट्स जैसे किशमिश और ताजे मक्खन को खाने की सलाह देते हैं। सेब और किशमिश में कम मात्रा में फाइबर और बादाम में मोनो अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है जो जिम के लिए पर्याप्त एनर्जी प्रदान करता है और जल्दी भूख नहीं लगने देता। प्रोटीन शेक। अगर आप प्रोटीन शेक लेते हैं तो प्रोटीन शेक लेकर भी जिम जा सकते हैं। और कुछ लोग जो कि क्रिएटिन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, वह लोग क्रिएटिन सप्लीमेंट को लेकर जिम जा सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिन सप्लीमेंट आपको एक्सरसाइज करते समय बहुत ज्यादा एनर्जी प्रदान करता है, जिसकी वजह से आप अच्छे से वर्कआउट कर पाएंगे। चिकन, ब्रोकली और स्वीट पोटैटो। यदि आप मसल्स बनाने के लिए घंटों तक ज्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आपको बाहर नाश्ता और भोजन की जरूरत पड़ती है। जिम जाने से पहले आपको अपनी डाइट में ब्रोकली, भुना हुआ चिकन, स्वीट पोटैटो शामिल करने की सलाह दी जाती है। जिम शुरू करने से पहले ये सभी आहार में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें मसल्स बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। हैवी वेट लिफ्टिंग के लिए यह बहुत जरूरी और फायदेमंद भी है। फल और दही। फलों में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जैसे केले, सेब, गाजर को दही में उचित मात्रा में मिलाकर खाना चाहिए, जिससे कि शरीर की मात्रा पूरी हो। इसमें कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और इसकी आधी मात्रा में सोडियम होता है। जिम करते समय फलों में मौजूद कार्बोहाइड्रेट एनर्जी में बदल जाता है, जबकि प्रोटीन लंबे समय तक शरीर में जमा रहता है, जो आपको अच्छे से वर्कआउट करने में मदद करेगा। सूखे मेवे। मेवे में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, जो बहुत आसानी से पच जाता है। इसलिए जिम जाने से आधा या 1 घंटे पहले 1 मुट्ठी भर सूखा मेवा खा लेना चाहिए। अंडे की सफेदी के साथ फल। जिम जाने से पहले या फिर वर्कआउट करने से आधा घंटा पहले आप अंडे की सफेदी, वे प्रोटीन, संतरा, स्ट्रॉबेरी, सेब, ब्राउन राइस, सफेद राइस, सफेद पास्ता या फिर चिकन खा सकते हैं। चाहे आप शाकाहारी हों
या मांसाहारी, जिम जाने से पहले डाइट लेना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। अब सवाल आता है कि जिम जाने या फिर वर्कआउट करने के बाद में क्या खाना चाहिए। अंडे विद प्रोटीन। अंडे न सिर्फ प्रोटीन का एक अच्छा माध्यम है, बल्कि इससे आपकी मसल्स ग्रोथ में भी सहायता मिलेगी। ऑमलेट विद वेजिटेबल वर्कआउट के बाद टेस्ट और न्यूट्रिशन की दृष्टि से अच्छा कॉम्बिनेशन है। प्रोटीन सप्लीमेंट। यदि आप प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं तो जिम करने के बाद आधे घंटे के अंदर प्रोटीन सप्लीमेंट लेना बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आप 1 गिलास प्रोटीन सप्लीमेंट पी लेंगे तो आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा, जो कि शरीर को फिट रखने में मदद करता है। ड्राई फ्रूट्स। अगर आप अपने फिटनेस को लेकर काफी सीरियस हैं तो आपको अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स को शामिल करना चाहिए, खास तौर से वर्कआउट के तुरंत बाद। ड्राई फ्रूट जैसे बादाम, किशमिश खाना काफी फायदेमंद साबित होता है। एवोकाडो। एवोकाडो आपको विटामिन बी प्रदान करता है, जिसके कारण आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के चयापचय में मदद मिलती है। इसलिए आप एक्सरसाइज के बाद कुछ एवोकाडो की स्लाइस ले लें। ब्राउन राइस ना सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा सोर्स है, बल्कि इसमें फाइबर भी पाया जाता है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और वेट लॉस में काफी मदद करता है। खास बात यह है कि आप इसे किसी भी समय खा सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स और दूध। कॉर्नफ्लेक्स और दूध खाने से शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाती है। ऐसा कॉर्नफ्लेक्स चुनिए जो साबुत अनाज से बना हुआ हो। ब्राउन ब्रेड। जिम जाने के बाद आप ब्राउन ब्रेड से बना हुआ सैंडविच भी खा सकते हैं। इसको खाने से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जरूरी वसा प्राप्त हो जाएगा। चॉकलेट मिल्क शेक। चॉकलेट मिल्क शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। यह बाकी स्पोर्ट्स ड्रिंक के जितना ही फायदेमंद बताया जाता है। पानी पीना है जरूरी। जिम के बाद पसीना आता है, इसलिए शरीर में पानी की कमी हो सकती है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। कोशिश यही करें कि व्यायाम शुरू करने से थोड़ी देर पहले और व्यायाम करने के थोड़ी देर बाद पानी पिएं। अंकुरित दाल। अंकुरित की हुई दाल, चने में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो आपकी बॉडी को आवश्यक एनर्जी प्रदान करेगी। चेरी। इनमें ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। अंडा, फिश और ग्रिल्ड चिकन। अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं तो अंडे की सफेदी, फिश और ग्रिल्ड चिकन खा सकते हैं। वर्कआउट के बाद कई बार दर्द होने लगता है, तो उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? यदि वर्कआउट के बाद आपकी बॉडी का वो पार्ट जिसकी आपने एक्सरसाइज की है उस पे दर्द होना सही है, क्योंकि आपको पता चलता है कि आपके किस पार्ट ने एक्सरसाइज की है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन दर्द सही भी होना चाहिए। इसलिए जिम ट्रेनर हर रोज आपसे अलग अलग बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करवाते हैं, ताकि आपकी मसल्स को रिकवरी का वक्त मिल जाए। अगर आप सही दिशा निर्देशों का पालन करेंगे तो आपको दर्द की समस्या होगी ही नहीं। वर्कआउट के बाद उस हिस्से पर आइस पैक लगाएं जहां दर्द हो रहा हो। इससे दर्द और सूजन दोनों ही कम हो जाएंगे। एक्सरसाइज के बाद में मसल्स में कई बार दर्द रहता है, तो आप गर्म पानी से नहा सकते हैं। अगर आपको दर्द बहुत ज्यादा है तो उस जगह पर बर्फ से सिकाई कर सकते हैं। हेल्दी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट खाने से मसल टिश्यूज जल्दी रिपेयर हो जाते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तब भी शरीर मसल्स रिपेयर तेजी से होता है। दर्द को कम करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीजों को खाना चाहिए, जैसे मछली, मीट, फ्लैक्स, एवोकाडो, अखरोट। अब सवाल आता है, जिम करने के बाद कितने समय तक नहाना नहीं चाहिए? आप 30 मिनट के बाद नहा सकते हैं। वर्कआउट करने के बाद घर पर जाएं, जो कपड़े जिम के हैं उनको निकाल दें और थोड़ी देर ऐसे ही बैठ जाएं। पानी पिएं, रिलैक्स करें। आप गर्म पानी का शावर लें, इससे शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और जकड़न अपने आप मिट जाती है। बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करने लगेंगे। हालांकि गर्म पानी से नहाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि पानी बहुत ज्यादा गर्म ना हो। फिर आप ब्रेकफास्ट करके अपने डेली रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। ये तो थे जिम जाने या वर्कआउट करने के फायदे। वैसे तो नुकसान कम ही होते हैं, मगर फिर भी अगर आप कोई भी काम जरूरत से ज्यादा करें तो नुकसान होगा ही।
ऐसा अक्सर होता है कि लोग जिम जाना अचानक से बंद कर देते हैं, तो आपको इसका नुकसान हो सकता है। ज्यादा एक्सरसाइज करने से आपकी मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। अधिक व्यायाम करने से आप थकान महसूस कर सकते हैं। नींद न आने की समस्या हो सकती है। जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। गुस्सा बहुत जल्दी आ सकता है। जिम जाने के अगर कोई दुष्परिणाम हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई ना लें। तो ये थी वर्कआउट से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहें D5 चैनल हिंदी के साथ।